देखिए, राम और कृष्ण किसी एक धर्म के प्रतीक नहीं है, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। वो भारत की आत्मा है। राम और कृष्ण के बिना भारत अधूरा है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको मुख्यमंत्री का बयान गलत लगेगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ठीक कह रहे हैं। राम और कृष्ण भारत की आत्मा है। राम और कृष्ण के बिना भारत है कहाँ? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ साहब। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और भारत का विपक्ष खामोश। इनके मुंह से ये भी नहीं निकलता है। राहुल गांधी का एक बयान बताइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव का एक बयान बताइए जिसमें कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे तक चुप हैं, शरद पवार जी चुप हैं, तेजस्वी चुप हैं, ममता बनर्जी चुप हैं। बंगाल में जो हो रहा है उसमें ये नहीं कहते भाई हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। हिंदू शब्द उच्चारित करने से भी डरते हैं ये। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है और पूरा का पूरा विपक्ष ये इस मौके की तलाश में है कि कैसे ही सनातन को बांट दिया जाए। इनको लगता है कि जब तक सनातन को नहीं बांटा जाएगा तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। इसलिए बांग्लादेश की जो स्थिति है और जो बंगाल की स्थिति है उसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही है। मगर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ना बंटने देंगे और ना कटने देंगे। ना बंटने देंगे ना कटने देंगे। कैसे, मतलब आप एक करके रखेंगे सबको या क्या आपके पास फॉर्मूला है? सनातन को एक होना पड़ेगा और अगर सनातन बट गया तो समझो भारत भी बटेगा। भारत तब तक एक है जब तक सनातन एक है। यदि सनातन का विभाजन हुआ तो भारत का भी विभाजन होगा। विपक्ष का ये कहना है कि मुख्यमंत्री हैं, एक गरिमाए पद पर बैठे हुए हैं और इस तरीके का बयान देना है किसी एक समुदाय, मतलब विपक्ष जो बयान देता है ये भारत की एकता के लिए बयान देता है। जेएनयू के अंदर जो भारत के टुकड़े करने का बयान और भारत के टुकड़े करने की घोषणाएं हो रही थी उसमें विपक्ष क्यों चुप हो गया? जो भारत के टुकड़े करने की बात करेंगे, भारत से आज़ादी की बात करेंगे, उन्हें आप अपना नेता बनाएंगे हैं? तो अगर आप भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, हम भारत को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो भारत को बांटने वालों के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं सनातन को एक रखना है। सनातन एक रहेगा तो भारत एक रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ना बंटने देंगे और ना कटने देंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़ा ये सीट का फॉर्मूला तय किया जा रहा है, उस गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस में कौन बड़ा नेता है? सब राहुल गांधी के नौकर हैं। कांग्रेस में एक ही नेता है, राहुल गांधी। बाकी सब तो नौकर हैं, ये अपनी नौकरी कर रहे हैं। फैसला तो राहुल गांधी को लेना है, लेकिन राहुल गांधी को फैसला लेते हुए ये बताना पड़ेगा क्या वो कश्मीर में 370 दोबारा लगवाना चाहते हैं? जवाब दें राहुल गांधी। राहुल गांधी बताएं क्या वो पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं? राहुल गांधी बताएं, जवाब दें। 35 से दोबारा लगाना चाहते हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का तो सीधा फंडा है कि हम तो 370 दोबारा लगाएंगे। तो राहुल गांधी बताएं कि हम 370 दोबारा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। देश की जनता जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी ये बताएं कि कश्मीर में 370 दोबारा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। इस पे पहले फैसला करें, उसके बाद करें। ये तो सब चलता रहेगा, टिकट बंटना, बंटवारा, सीट किसको कितनी मिली। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन और देश के हित में जो बातें हैं, जो सवाल हैं वो उठेंगे। तो राहुल गांधी उनका जवाब दें। भारत जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि क्या आप 370 को दोबारा लगाने के पक्ष में हैं? अगर दोबारा लगाने के पक्ष में है तो आप उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी से समझौता कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो कश्मीर में 370 हटाने का फैसला हुआ है, अगर ये गलत है तब तो आप एनसी के साथ जाइए, और अगर ये सही है तो फिर आप एनसी के साथ कैसे जा सकते हैं? बड़ा सवाल है।
राहुल गांधी सारी दुनिया की जाति पूछोगे, अपनी नहीं बताओगे। ओवैसी साहब को बताना चाहिए वो किस जाति के हैं, अपनी बता दें। राहुल गांधी जी अपनी जात बताएं। अगर राहुल जी से पूछा जाता आपकी जात क्या है तो बड़ा भारी गुस्सा हो जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं। अखिलेश यादव भी चिल्ला पड़ते हैं। इस पूरी संसद में कहा कि नहीं तुम जाति नहीं पूछ सकते। सभापति के आसन के सामने आकर अखिलेश यादव जी का वो स्टेटमेंट देखा आपने कि आप जाति नहीं पूछ सकते। तो आपकी कोई जाति नहीं पूछे, आप दुनिया की जाति पूछें। तो पहले राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ओवैसी साहब ये फैसला करें कि इस देश को जाति के नाम पे तोड़ना चाहते हैं आप, समाज को तोड़ना चाहते हैं आप। कब तक ये जातियों के नाम पे नंगा नाच करेंगे इस देश को? अरे हिंदुस्तानी बनो ना। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस देश को जातियों के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कब तक बांटोगे? हैं? इनका पेट नहीं भरा, दिल नहीं भरा। सत्ता के लालच में इस देश को बांटना छोड़ो, देश की बात करो। कुणाल घोष साहब हैं। देखिए, मैं टीएमसी में एक नेता को जानता हूं जिनका नाम है ममता दीदी, ममता बनर्जी। और ममता जी ने, मुझे लगता है, मन बना लिया है कि बंगाल में और बंगाल के लोगों के साथ वो जो व्यवहार कर रही हैं उससे अब ऐसा लगने लगा है कि बंगाल के हालात बहुत जल्दी बांग्लादेश जैसे होने जा रहे हैं। मैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा कि वो बंगाल में हस्तक्षेप करें। बंगाल की जनता का हाल वही है जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।